वेलकम बैक। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन का। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ देखा था, ठीक है। देखिए ये सारा क्वेश्चन रिवीजन पर्पज से है। तो अगर आप केवीएस या जो है आप ये EMRS एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पीजीटी टीजीटी का, तो जिसमें भी 11-12 का सिलेबस है, तो अगर 11-12 का सिलेबस है तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ आपको बेसिक से भी आते हैं। तो रिवीजन पर्पज से ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली ये सब बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो उसके बाद आप देख लेना मैं कैसे इसको डील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, 25 तक हम लोग कर चुके थे। क्या है क्वेश्चन? देयर आर 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 400 देम कैन स्पीक तेलुगु, ठीक है, और 300 कैन स्पीक हिंदी। तो 300 हिंदी बोल सकते हैं, 400 तेलुगु बोल सकते हैं। तो कितने होंगे जो दोनों बोलेंगे, ठीक है, बोथ तेलुगु एंड हिंदी। तो यहाँ पे मैं T फॉर तेलुगु ले लेता हूँ सेट, और H फॉर हिंदी ले लेता हूँ। देन वी हैव नंबर ऑफ तेलुगु कितने हैं, 400 है, एंड नंबर ऑफ हिंदी स्पोक पर्सन कितने हैं आपके, 300 है, ठीक है। ये अच्छा टोटल 600 है, तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलता होगा, तो T यूनियन H कितना है, 600 है। तो आपको बोथ निकालना है कि तेलुगु और हिंदी दोनों बोलने वाले कितने हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सेट का। तो सेट का फॉर्मूला क्या होता है, T यूनियन H इज इक्वल टू NT प्लस NH माइनस NT इंटरसेक्शन H, ठीक है। ये आपका देखो 600 है, ये आपका 400 है, ये आपका 300 है, और ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये निकल जाएगा आसानी से। क्या आ जाएगा, ये आपका 700 हो गया, 700 माइनस 600 यानी आपको 100 ऐसे होंगे जो दोनों बोलते होंगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसको एक और भी मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ करना नहीं है, आप वेनन डायग्राम से बनाएंगे ना, तो आप ऐसे वेनन खींच लीजिए, ठीक है। तो ये दो सर्कल मैंने खींचा है। तो एक जो सर्कल है ये आपका तेलुगु का है, और दूसरा सर्कल क्या है आपका, हिंदी का है, ठीक है। इसमें आ जाएगा जो दोनों में होगा, तेलुगु भी होगा और हिंदी भी होगा, ये होगा कॉमन पार्ट, ठीक है। ये कॉमन पार्ट हो गया जिसमें तेलुगु भी है और हिंदी भी है, ठीक है जी, ऐसे करके। अब देखिए, आप कुछ कीजिए मत, यहाँ आप ले लीजिए A, ठीक है, इसमें आप ले लीजिए B, और इसमें आप ले लीजिए C। तो इस तरीके से A प्लस B का मतलब क्या हो गया, A प्लस B का मतलब हो गया जो कि तेलुगु बोलने वाले हैं। तो तेलुगु कितना बोलते हैं, 400, ठीक है। फिर B प्लस C क्या हो गया, तो जो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी कितना बोलते हैं, तो 300 हो गया, ठीक है, ऐसे। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो दोनों बोलते हैं वो निकालिए, यानी आपको B निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A B C तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना है, टोटल है आपका 600, ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना, आप देखो B प्लस C आपका यहाँ से आप निकाल सकते हो। B प्लस C आपको 300 दिया हुआ है, तो A कितना आ जाएगा, तो B प्लस C 300 लेंगे तो A मेरा बचेगा 300, ठीक है। अब A मेरा 300 हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो B कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा आपका 100। इन दोनों बोलने वाले कितने हैं, 100 है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है। ये ज़्यादातर आपको 3 अगर सेट दिया हुआ है तो वहाँ पे भी काफ़ी इजीली बन जाता है, तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या है, इन क्लास कॉन्टेनिंग 120 स्टूडेंट 65 ड्रिंक टी, 84 ड्रिंक कॉफी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो इसको हम इसी से बनाते हैं, काफी जल्दी बन जाएगा। देखो ये हो गया, ये दो ठो मैंने ले लिया, हाँ, T फॉर टी हो गया और C फॉर हो गया कॉफी। इसको A ले लेता हूँ, इसको B और इसको C, ठीक है। तो 65 जो है वो T पी सकते हैं, यानी A प्लस B क्या हो गया आपका, 65 हो गया, ठीक है। T के अंदर जो सर्कल है, T का जो सर्कल है उसके अंदर कौन कौन है, A B है, तो A प्लस B यानी टोटल वो जो T पी सकते हैं, तो वो 65 है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि 84 जो है वो कॉफी पी सकते हैं, तो 84 कॉफी पियेंगे। तो B प्लस C क्या हो गया आपका, B प्लस C यानी C के अंदर जो है सर्कल के अंदर B और C दोनों आएगा, ठीक है। तो ये कॉफी पी सकते हैं, तो ये है आपका 84, ओके। बोलता है इफ X स्टूडेंट ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि B का वैल्यू क्या है जी, B का वैल्यू X है, जो कि दोनों पी सकते हैं। तो बोलता है X का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C मतलब टोटल स्टूडेंट, तो टोटल कितना है, 120 स्टूडेंट है, ठीक है। तो बहुत इजीली निकल जाएगा। आप देखो A प्लस B आपको दिया हुआ है 65, हाँ, तो A प्लस B अगर 65 हम रख लें तो C कितना आ जाएगा, तो C आ जाएगा 120 माइनस 65 यानी क्या आ जाएगा 55, ठीक है। C 55 आ गया। तो यहाँ पे से अब आप B निकाल लीजिए, तो B क्या हो जाएगा 84 माइनस C यानी 84 माइनस 55, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, ये आपका हो गया 752 तो 29 आ जा रहा है। तो यानी X का वैल्यू क्या है 29। अब X का वैल्यू 29 है, इसका मतलब है कि ये किस में लाई करेगा, ठीक है,
तो 29 से इसमें दिया है 65, इसमें दिया है 29 से 84, और ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग कौन सा करेक्ट लेंगे। अब डेफिनेटली देख रहे हो कि 84 अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें 84 ले लिए तो 84 तो जाहिर सी बात है ना कि क्या है, कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, तो अगर बी हम 84 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि टी और कॉफी दोनों पीने वाले और कॉफी पीने वाले दोनों 84 हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि सिर्फ 84 वो नंबर है जो सिर्फ कॉफी पीते हैं ना, तो इसमें से इससे तो कम ही होंगे जो दोनों पीते होंगे, तो ये 84 वाला नहीं लेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग सी को चूज करेंगे। तो इस तरह से कभी कभार आपको ऑप्शन देता है, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो ये होगा। क्योंकि 29 एक्चुअली आंसर आ रहा है, तो 29 और अगर हम कुछ रेंज को लेना चाहें तो 65 तक हम ले सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। ठीक है, हालांकि ये 65 भी अगर लेते हैं तो उसमें क्या आता है, टी वाला पूरा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन का भी ये बात है कि परफेक्टली 29 देना चाहिए और निकल ही रहा है, तो ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ ऑप्शन में हो, यहाँ पे हम लोग इसको यही लेके चलेंगे। आगे देख लेते हैं फिर क्या है क्वेश्चन नंबर। देखो, तो इस तरह से कोई प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इजी प्रोसेस होता है। वेनन का इस तरह का आप यूज कीजिए, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि अगर 3 सेट है जहाँ पे कि सेट का अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो काफी लंबा होता है, तो वहाँ पे भी काफी इजिली आप बना लेते हैं। आगे देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, बोलता है कौन सा यहाँ पे फाइनाइट सेट है। बहुत ही इजी है। पहला सेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएगा ना, इसका जैसे सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो फैक्टर बनेगा x-2 और x-3 बनेगा। तो यहाँ पे जो x का एलिमेंट आएगा वो आएगा 2 या तो 3। तो पहला वाला का जो रोस्टर फॉर्म होगा उसमें सिर्फ 2 और 3 2 एलिमेंट आएंगे। तो डेफिनेटली क्या है, ये फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, x² इज इवेन, तो इसमें तो x बहुत सारा हो सकता है, ये नहीं होगा इवेन, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत तरह के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे देखो आपको इंटीजर लेना है, ऐसा इंटीजर जो -10 से क्या हो, -10 से बड़ा हो। तो -10 से बड़ा तो इनफाइनाइट इंटीजर होता है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ एबीसी। तो देखिए एबीसी में जैसे टोटल कितना सबसेट होता है, तो अगर हम टोटल सबसेट की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट क्या हो जाता है, ये होता है 2 का पावर n। यहाँ पे n क्या है, तो n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है इन सेट। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। ठीक है, अब इस 8 में आप देखोगे ना सारा ही कुछ होता है, 5 भी होता है। ठीक है, सिंगलटन वाला भी होता है, a b c। ठीक है, फिर 2 एलिमेंट का भी होता है, a b b c c a, और एक 3 एलिमेंट का भी होता है, वो क्या होता है a b c। ठीक है, अब आपको बोल रहा है प्रॉपर, तो प्रॉपर का मतलब ये होता है कि आप जो सेट है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है ना ये सिंपली सबसेट है, ये खुद सेट ही है। तो इस सेट के अलावा बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, वो आपका होगा प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 1 हटा देंगे तो 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कभी भी प्रॉपर निकालना हो तो जो टोटल आया है ना उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है। आपको बोलता है fx जो है वो क्या है, x³ - 1/x का क्यूब है, तो fx + 1/fx क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल है, fx आपको दे रखा है क्या है, x³ है - 1/x³ है। ठीक है, और f 1/x अगर निकालें तो x के यहाँ पे 1/x डालेंगे तो 1/x का पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपको रिजल्ट जो है वो 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है 31 में बोलता है कि ए के पास में m एलिमेंट है, बी के पास में n एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो देखो ये आसान होता है, ए है बी है, ठीक है, इसके पास में m एलिमेंट है, इसके पास में n एलिमेंट है। तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पे निकालेंगे कि ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा। तो ये सिंपली होता है Na इंटू NB, यानी ए में एलिमेंट और बी में एलिमेंट। तो ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो m इंटू n हो गया। ठीक है, तो अब जो रिलेशन होता है ना वो क्या होता है, जो भी रिलेशन है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सबसेट है, ठीक है, तो सबसेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, वो क्या होगा,
तो वो होगा 2 का पावर लगा देंगे, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ लगाते हैं तो उसमें 2 का पावर लगाते हैं, ठीक है, तो 2 का पावर m n आ जाएगा। ये टोटल सबसेट आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है नॉन इम्प्टी, क्योंकि इसमें एक इम्प्टी वाला भी होता है रिलेशन, तो इम्प्टी वाले को हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1 कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉन इम्प्टी रिलेशन आ जाएगा। अगर नॉन इम्प्टी नहीं रहता तो डायरेक्ट 2 का पावर m n आंसर हो जाता, ठीक है, इस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या है। x² + 2 दे रखा है fx और बोलता है रेंज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए fx आपका दिया हुआ है x² + 2। हाँ, अगर हम इसका डोमेन का बात करें तो डोमेन ये है कि x का जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो डोमेन इसका r होगा, यानी -∞ से ∞। लेकिन रेंज की बात करें तो देखो रेंज होता है आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कुछ भी रखो, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, x² है +2 है, तो इसका जो सबसे चूंकि रेंज एक तरह से क्या होता है, ये होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो पता है हमको, ये जब भी होगा 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका 2 होने वाला है। और मैक्सिमम पता नहीं है, वो बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है 1 लाख रखेंगे तो 1 लाख का स्क्वायर +2, 1 करोड़ रख देंगे तो 1 करोड़ का स्क्वायर +2, तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे 2 इन्फिनिटी इसका रेंज होगा, ये लोग सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ में। आगे देखो क्या है, व्हाट विल बी द डोमेन फॉर द फंक्शन दिस एंड दिस, डोमेन पूछा है, ठीक है। तो देखो इसका डोमेन, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, रियल ही होगा, डालने में कोई इशू नहीं है, ये सारे ही x के लिए डिफाइन है, ठीक है। इसी तरीके से इस gx को भी देखिएगा तो ये सारे ही रियल के लिए डिफाइन है, तो दोनों का रियल होगा। तो व्हाट विल बी द डोमेन, अच्छा अच्छा ये बोल रहा है ना कि जब दोनों इक्वल हो जाए तब डोमेन क्या होगा, व्हाट विल बी द डोमेन फॉर विच द फंक्शन आर इक्वल। अच्छा तो इक्वल कर दीजिए, तो इसका डोमेन पूछ रहा है, देख लेते हैं क्या आता है। 2x² - 1 = 1 - 3x, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x² और +3x और -2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर हो जाएगा आपका 2x² + 4x - x - 2 = 0। 2x को कॉमन लीजिएगा तो x + 2 और -1 को कॉमन लेंगे तब भी x + 2। तो यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है वो x + 2 है और 2x - 1 = 0 है, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जा रहा है 1/2 या तो 2। तो डोमेन, चूंकि यही डोमेन हो गया, ठीक है, इसी दोनों इनपुट पे ही ये दोनों इक्वल हो सकता है, या तो आप इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई होने के लिए हमको x का वैल्यू ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो यानी दोनों इक्वल तभी होगा जब x या हो ये हो या तो या हो। तो हमारा डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा कह लीजिए, ठीक है, तो 2 एलिमेंट, इसको आप ऐसे दिखाइएगा। हाँ, ये सेट नहीं है, ऐसे मत लिख दीजिएगा। जहां आप इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये ऐसे लिखते हैं तो ये आपका क्लोज्ड ओपन सेट हो जाता है, तो ये मत लिखिएगा। 2 एलिमेंट आ रहा है तो इसमें एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट, तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा -2 एक आ रहा था ना, -2 और 1/2, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, इस तरीके से लिखा हुआ है, सिर्फ 2 एलिमेंट वाला सेट लेना है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, 34 में है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन दे रखा है और ये है बोलता है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आएगा, आसान है। देखो इसको थोड़ा देर के लिए t मान लो, ठीक है, तो t² माइनस क्या है 5t + 6 है, ओके। मैंने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको t ले लिया है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर बनेगा t - 2 और t - 3 बनेगा, ठीक है, = 0। तो t का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है, ठीक है। यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 2 कब आएगा बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जब x का वैल्यू क्या हो, 2 से लेकर के 3 के बीच में हो, तो क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 2 होता है, ठीक है, ओके। चूंकि अब आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से 3 से 4 के बीच में जब ये होगा तो ये क्या आएगा, तो ये आपका 3 आएगा, ठीक है। तो 2 आ रहा है तो यानी ये चीज हो सकता है, 3 आ रहा है तो ये चीज हो सकता है। तो जो x की बात है तो दोनों का कॉमन देख लीजिए आप, ठीक है। चूंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये है कि मतलब ये 0 हो रहा है, तो 2, अच्छा तो दोनों को मिला देंगे, कह सकते हैं सिंपली, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये 2 से 3 है, ये 3 से 4 है, मिला दीजिएगा तो क्या आ जाएगा,
तो हमको x लेना पड़ेगा 2 से 4 के बीच में, ठीक है। 2 से 4 के बीच में हम कुछ भी लेंगे तो या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। तो उन दोनों केस में क्या होगा, ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी जो x जो है वो बिलोंग्स करेगा, इसको इंटरवल में लिखेंगे कैसे, 2 पे क्लोज्ड और 4 पे ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी नंबर करेक्ट होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बहुत केयरफुल होकर करना है, ठीक है, काफी अच्छे से आप कर पाएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। क्या बोलता है 35 नंबर, चलिए। इफ fx इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a एंड b आर इंटीजर, f माइनस 1 इक्वल टू दिस, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये आपको ax प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। f माइनस 1, तो माइनस 1 पुट कर दीजिए, माइनस a प्लस बी आ जाएगा। ये आपको माइनस 5 गिवन है। और f3 रखेंगे तो ये आपका 3a प्लस बी आ जाएगा। ये आपका 3 गिवन है, ठीक है। तो a और b क्या आएगा, b कैंसिल कर दीजिए माइनस करके, तो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 8। सो a इज 2, a अगर 2 है तो b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा आपका माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। तो a2 और b माइनस 3, a2 और b माइनस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया है ये आपका रेशनल फंक्शन है। ऊपर में x है, नीचे में क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डोमेन होता है वो बहुत इजी होता है। आपको पता है कि रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, वो पूरे रियल के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। माइनस जहां पे नीचे वाला 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप जहां पे जो कि नीचे वाला 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमको डिफाइन रखने के लिए ये जरूरी है कि मेरा नीचे वाला 0 ना हो। तो हम रियल में उन एलिमेंट को हटा देंगे जहां पे नीचे वाला 0 हो सकता है, ठीक है। तो तरीका इसका ऐसे लिखने का, रियल माइनस ऐसे लिख दीजिएगा, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सही तरीका हुआ। अब यहां से देखोगे आप तो ये रियल हो गया माइनस, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यानी कि हमको x का वैल्यू या तो -1 या तो -2, तो -1 आएगा या -2 आएगा, तो नीचे वाला 0 हो सकता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रियल में हटा देंगे किसको किसको, -1 को -2 को, क्योंकि -1 पे ये 0 हो सकता था और -2 पे भी ये 0 हो सकता था। अब हम जब इसको हटा दिए रियल में, माइनस कर दिए, यानी ये दोनों एलिमेंट हम हटा दिए, तो बाकी जो भी रियल बचेगा उस पे अब नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, यानी ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन, रियल माइनस -1 -2। तो सिंपल फॉर्मूला है रेशनल फंक्शन का कि आपको जब भी इसका डोमेन निकालना हो तो आप रियल में माइनस कर दीजिए वो सेट ऑफ एक्स जिससे कि आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे आपका है 37। ज्यादातर देखो डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। अब यहाँ पे आपको रेंज पूछ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन है ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है, इसका रेंज क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल इसका रेंज निकालना। आप इसी से निकाल सकते हो कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये इसका हो गया रेंज, ठीक है। तो देखिए एक बात जान लीजिए कि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जब भी आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। तो जो सबसे छोटा वैल्यू है वो क्या हो सकता है, सबसे जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। जो भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो गया। मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा इसका 5। क्यों, इसलिए कि जब x को हम 0 ले लेंगे तो ये बचेगा स्क्वायर रूट 25, ठीक है। और स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। उसके अलावा आप कुछ भी x लीजिएगा तो वो 25 माइनस समथिंग होगा, तो उसका स्क्वायर रूट वैल्यू 5 से कम आएगा। तो 0 से 5 ये सिंपली इसका रेंज है, ठीक है। आप इसको बहुत आसानी से ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, इसी तरीके से पता करना चाहिए, एग्जाम में फास्ट बन जाता है। आगे देखो क्या है, 38 नंबर है यहाँ पे, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। इसका देखो यहाँ पे फिर से जाओ, f(x) है ना वो आपका रेशनल फंक्शन है, 4 - x by x - 4, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, मैंने डोमेन अभी बताया आपको कि रेशनल फंक्शन का क्या होता है, रियल में आप माइनस कर दीजिए उन सेट को जहां पे नीचे वाला 0 होता हो। तो नीचे वाला 0 कहाँ पे हो रहा है, तो x = 4 पे हो रहा है, ठीक है। यानी आप सिंपली रियल में 4 को माइनस कर दीजिए, तो यानी वो सारा नंबर ले सकते हैं 4 को हटा करके जहां पे वो नीचे वाला 0 ना हो, ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसका डोमेन हो गया। अब देखो रेंज की अगर बात करें तो रेंज आउटपुट होता है, तो
यहाँ पे आप देख रहे हो ना, नीचे अगर हम कॉमन ले लें माइनस को तो 4 माइनस एक्स ही हो जाएगा, तो कट के ये सिंपली -1, तो इसका वैल्यू एक ही है, वो -1 है। ठीक है, जो रियल सेट पे बात हो रही है तो ये कट जाएगा। और जब चूंकि आप डोमेन ये ले रहे हो, बात समझो ठीक, कब क्यों काटे, इसलिए कि डोमेन पर रेंज डिपेंड करता है। अगर हम ये डोमेन लेंगे तो 4 तो हम हटा ही चुके हैं, तो नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, तो हम बिल्कुल माइनस को कॉमन ले सकते हैं और ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो डोमेन आपका रियल -4 और रेंज आपका -1 होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं 39 नंबर, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फिर से देखो डोमेन रेंज पूछ रहा है आपको। 2 माइनस, ये आपका क्या है, x माइनस 5, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं, या शॉर्ट में हम लोग इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो ये चीज देखो, इसका जैसे डोमेन की अगर हम बात करें पहले कि क्या क्या रख सकते हैं, तो रखने में तो कोई इश्यू नहीं है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कुछ भी आप रखेंगे उसका मॉडुलस वैल्यू फिर पॉजिटिव होगा फिर ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन तो ये पूरा रियल पे हो रहा है। अब है कि इसका रेंज क्या होगा। देखिए रेंज की भी बात करें तो रेंज में अगर हम देख लें, ठीक है, जैसे 2 माइनस एक्स माइनस 5 है, ओके, और ये आपका पूरा रियल आप रख सकते हो। तो अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक जैसे ये तो हट गया। अगर हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड की बात करें, थोड़ा फास्ट हो जाए, तो यहाँ पे आर प्लस दिया है डोमेन में, तो आर प्लस क्यों भाई, निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये तो आपका गया आर प्लस वाला, तो बचा ये या ये। तो अब यहाँ पर रेंज आपको -∞ से 2 या -∞ से 2 ये पता करना है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, और जब भी इसका वैल्यू होगा, बात समझिएगा, जब भी इसका वैल्यू होगा तो चूंकि मॉडुलस एक्स है तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो 2 माइनस, तो पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब ये है कि अगर मैं रेंज को ये ले लूं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बात समझिएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसका क्या होगा, 2 ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो हमको 2 बचेगा। उसके अलावा आप कुछ भी रखोगे यहाँ पे, जैसे मान लो मैं 1 रख देता हूँ, तो 1 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, -4, फिर इसका वैल्यू 4 निकलेगा। तो 2 में तो माइनस ही करेगा ना, 2 माइनस हो रहा है, तो मैक्सिमम ये क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, क्योंकि 2 में माइनस हो रहा है एक पॉजिटिव वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है। और मिनिमम का तो कुछ नहीं है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं -1 करोड़ रख दूं तो -1 करोड़ 5 हो गया, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 करोड़ 5 आ जाएगा, या मान लो 9999995 आ जाएगा, तो उसको 2 में माइनस, तो बहुत बड़ा इन्फिनिटी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे 2 पे क्लोज होगा, 2 पे क्या होगा, क्लोज, क्योंकि 2 मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो 2 पे जो क्लोज है ना वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओपन का तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ओपन क्यों, 2 तो मिलता है, मिल सकता है, एक्स का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमको 2 मिलेगा, तो रेंज में हमको 2 मिल रहा है, सो इट इज मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओगे तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो आप देख करके। आगे देख लेते हैं 40 नंबर, क्या है, इन ए फंक्शन सेट ए टू सेट बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज। फंक्शन में क्या होता है, बोलता है जैसे ए है बी है, ठीक है, तो फंक्शन के लिए जरूरी है ना कि ए का जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए बी में, सिर्फ एक ही इमेज, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का 2 इमेज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, फंक्शन का ये डेफिनेशन है कि ए का हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज, यानी ए का सारा एलिमेंट टेक पार्ट करना चाहिए, कोई छूट ना जाए, और सारे ही एलिमेंट का एक ही इमेज बी में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। ठीक है जी, चलो यहाँ पे एवरी लगा हुआ है, सो इट इज करेक्ट। आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, कौन यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इधर डोमेन में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, और रेंज में क्या है, रेंज में आपका 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो 1 का इमेज 2 है, 2 का दिखा रहा है 4 है, 3 का 6 है, तो सबका एक एक, इधर सारा ही एलिमेंट हिस्सा ले रहा है और इधर सबका एक ही इमेज है, सो इट इज फंक्शन। इस तरीके से इसको आप चेक कर लो। ठीक है, -1 है, -2 है और 2 है, और 1 4 है, 1 और 4। ठीक है, तो -1 का इमेज 1 है, -2 का इमेज 4 है और 2 का इमेज भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फंक्शन है, क्योंकि सारा ही एलिमेंट हिस्सा ले रहा है, सबका एक ही इमेज है ना, मतलब -2 का एक ही इमेज है 4, 2 का भी एक ही इमेज है 4, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए दोनों का एक सेम इमेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैनी वन है। ठीक है, 1 1 ये 1 1 फंक्शन था, ये आपका मैनी वन फंक्शन है।
ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मिनी वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो है दोनों फंक्शन ही, आपको नोड चूज करना है। इसको देख लो, तो यहाँ पे देखोगे 1 1 2 3, पहला एलिमेंट क्या है 1 1 2 3, 1 1 2 3। इधर आप देखोगे 2 4 5 8, 2 4 5 8, ठीक है। तो 1 का इमेज 2 है, फिर बोलता है 1 का इमेज 4 है। ये देखिए फंस गया, एक ही एलिमेंट का दो इमेज कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि कभी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं मिलना चाहिए, बाकी 1 1 2 3 के, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 1 1 मैनी वन सब आप पढ़ चुके हैं। 42 देखो, बोलता है विच फंक्शन शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा फंक्शन को शो कर रहा है। तो देखिए ये जो फंक्शन है हम लोग जानते हैं कि ये शो कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, मतलब जितना, चूंकि ये एफ एक्स को आप वाई भी लिखते हो, ठीक है, ये आपका वाई वैल्यू है, ये इधर वाला आपका क्या होता है एक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ये सब आप लोग देखे हुए। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, सेम मिलता है। तो देखो यहाँ पे x 2 लिए हैं तो y भी 2 मिल रहा है, देख रहे हैं ना, सेम मिल रहा है। x को 4 लिए हैं तो y भी 4 मिल रहा है, ठीक है। बीच में x को 3 लिया जाएगा तो y भी 3 मिल रहा है, तो बिल्कुल सेम चल रहा है। y इक्वल टू एक्स है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। मैं बोल रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में आपका y कांस्टेंट होगा। जैसे देखो ये बता रहा हूँ, ये x है, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ ले लिए y इक्वल टू 2, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम x को कुछ भी रख रहे हैं तो y मेरा 2 ही है, y मेरा नहीं बदल रहा है। तो अगर ऐसा ग्राफ होगा, इस तरह का कोई ग्राफ देगा ना x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मॉडुलस, तो मॉडुलस देखो, मॉडुलस तो ऐसा दिखता है, हम लोग देखें मॉडुलस भी शेप का होता है। ये हो गया आपका मॉडुलस x, ठीक है। सब याद रखिए, आपको फायदा करेगा। ये मॉडुलस x का है, y इक्वल टू मॉडुलस x, ठीक है, ये होता है इसका। और सिग्नम आइडेंटिटी तो यही हो गया, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉड x बाई एक्स होता है, ठीक है। इसे सब कुछ जानना चाहिए, ग्राफ वाइज भी जानना चाहिए। आगे देख लो 43, बोलता है a जो है एक सेट है, r जो है रिलेशन है, इस तरह से डोमेन बताना है। तो r में क्या रिलेशन है, ऑर्डर पेयर x y, y इक्वल टू x+1। देखो बहुत तरीका इसका आसान है, एक्स वाई है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो, एक्स वाई का वैल्यू क्या है x+1, तो ऐसे आ गया। अब ये हमको लेना कहाँ से है, a टू a लेना है। तो a क्या है 1 2 3 4 5, यानी हमको जो x का वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 लेना है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, r क्या है, a टू a है, ध्यान दीजिए, मतलब इधर भी a से चलेंगे और a में पहुंचना भी है, मतलब a से बाहर कोई नहीं हो सकता। तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर में रिलेशन हमको मिलेगा, x को 1 लीजिए तो 1,2 मिलेगा, x को 2 लीजिएगा तो 2,3 हो जाएगा, x को 3 लेंगे तो 3,4, x को 4 लेंगे तो 4,5, x को 5 लेंगे तो 5,6। लेकिन ये नहीं हो सकता, समझिएगा क्यों, इसलिए कि 6 देखो इसमें है ही नहीं, जबकि हमको जो कोडोमेन है वो भी a दिया हुआ है, तो उससे बाहर जाना ही नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा लेंगे। तो अब यहाँ पे डोमेन देखोगे तो डोमेन क्या क्या आया, तो डोमेन जो पहला एंट्री है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 2 3 4 यही आपका डोमेन है। आपको डोमेन लिखना था तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। नंबर 44 देखो, सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, कितना रिलेशन पॉसिबल है, फिर से वही बात आ गया, सेट ए में 2 एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी में कुल कितना सबसेट हो सकता है, तो 2 का पावर 8 होगा। इसको आप निकाल लीजिएगा तो हमको लगता है कितना आ जाएगा जी, ठीक है, 6 बार में 64 आता है ना, तो 64 7 हो जाएगा, 128, 256 आ जाएगा, देख लीजिएगा करके, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो लगता है क्लोज हो गया, तो यहीं तक था, ठीक है। बहुत सारा और भी मैंने आपको मॉड्यूल दिया है, उसके भी सॉल्यूशन भी आपको दिया हूँ, और कुछ आपको पीडीएफ दिया है जो बिल्कुल आसान है, जो आप खुद से कर सकते हैं, तो सब भी कर लीजिए। तो बस मैंने आपको बोला था रिवीजन पर्पज से मैंने दिया था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, तो उनको भी आपको देख लेना है, इस तरीके से तैयार होकर के जाना है एग्जाम में। अक्सर मैंने देखा है कि बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आपसे छूट जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, CSIR नेट, गेट, जैम, या अगर आप
तैयारी कर रहे हो KVS की, NVS की, PGT झारखंड की, TGT झारखंड की, तो उसके लिए एप्लीकेशन में मेरा कोर्स अवेलेबल है और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारा वहाँ पे PDF मिल जाता है। आप मेरे टच में रहते हैं, मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ, आपके डाउट्स भी सोल्व करता रहता हूँ, तो काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग वहाँ से कर पाओगे, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।